श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का त्याग करने के लिए भी कहते हैं, फिर कर्मयोग की प्रशंसा भी करते हैं। इसलिए इन दोनों में से केवल उसी के बारे में बताएं जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारी हैं, लेकिन इन दोनों में संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि हे महाबाहो, जो मनुष्य न तो किसी से ईर्ष्या करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है, वह सन्यासी के समान ही है। ऐसा राग द्वेष से रिक्त मनुष्य सन्यासी की तरह सुखपूर्वक संसार के बंधनों से मुक्ति पा लेता है। मूर्ख व्यक्ति ही सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल देने वाला मानते हैं, जबकि इनमें से किसी एक साधन का भी पालन करके मनुष्य फल रूप में अभीष्ट परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सांख्य मतलब संन्यास। सांख्य योगियों और कर्म योगियों दोनों को समान फल प्राप्त होता है। अतः जो व्यक्ति इन दोनों को एक समान फलकारी के रूप में देखता है, वही सत्य का अनुभव कर पाता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास योग भी सफल नहीं हो पाता, क्योंकि सन्यासी को भी कर्म करने पर ही फल मिलता है। इसलिए तो परमात्मा का मनन चिंतन और अनुसरण करने वाला कर्मयोगी शीघ्र ही उसे पा लेता है। जिसने इंद्रियों और शरीर को जीत लिया हो, जिसका अंतर्मन निर्मल हो, जो सभी को समदृष्टि से देखता हो, वही कर्मयोगी है। और ऐसा व्यक्ति ही अकर्ता की तरह कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता। तत्व यानी कि परमात्मा तत्व को जानने वाले संन्यास योगी को देखने, सुनने, बोलने, सूंघने, श्वसन आदि शरीर और इंद्रियों के सभी कार्यों को करते हुए भी स्वयं को कभी कर्ता नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पित करके मोह रहित होकर कर्म करता है, वह जल में उगे कमल के पत्ते के समान पाप से बिल्कुल अलग रहता है। कर्मयोगी मोह ममता का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के लिए ही मन, शरीर, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्म फल की इच्छा का त्याग करके परम शांति प्राप्त करता है, जबकि फल की इच्छा के कारण मनुष्य आसक्त होकर कर्म से बंध जाता है। वास्तव में कर्म न तो बांधने वाले होते हैं, न मुक्ति करने वाले, बल्कि कर्म फल की इच्छा ही मनुष्य को बंधन में जकड़ लेती है। जबकि कर्म फल की इच्छा का त्याग करके मनुष्य कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का मन, शरीर और इंद्रियां आत्मनियंत्रित हों, वह अपने सभी कर्मों को मन से त्याग कर अकर्ता के रूप में ईश्वर के स्वरूप में मग्न रहता है। कर्ता कर्म और कर्म फल मनुष्य के बनाए हुए हैं। ईश्वर किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करते। स्वभाववश मनुष्य कर्म करता है और स्वयं को उसका कर्ता समझ लेता है, और इसी कारण अज्ञानतावश दुख सुख का अनुभव करता है। हे अर्जुन, वास्तव में ईश्वर न तो किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण करते हैं, न किसी के अशुभ कर्मों को, बल्कि अज्ञान के कारण लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन जो साधक अपनी बुद्धि से इस तथ्य को समझ लेते हैं, उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है और अंतःकरण में तत्व ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। जो साधक मन, बुद्धि और शरीर से स्वयं को ब्रह्म में लीन कर लेते हैं, वे पाप पुण्य के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान हैं, जिनमें विवेक है, वे ज्ञानी ब्राह्मण और मूर्ख चांडाल तथा गाय, हाथी और कुत्ते जैसे प्राणियों में एक ही ईश्वर को देखते हैं, अर्थात सभी प्राणियों को समदृष्टि से देखते हैं और उन्हें एक ईश्वर का अंश मानते हैं। जिनका अंतर्मन सभी प्राणियों को समान मानता है, वे जीते जी इस संसार को जीत लेते हैं और ब्रह्म की भांति निर्दोष एवं समदृष्टि के कारण ब्रह्म में ही लीन होते हैं। जो व्यक्ति न तो इच्छित वस्तु को पाकर प्रसन्न हों और न अप्रिय वस्तु को पाकर दुखी हों, वे स्थिर चित्त वाले होते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जीते जी ब्रह्म में स्थित होते हैं। बाहरी विषयों में आसक्ति न रखने वाले मनुष्य को आत्मा में स्थित परमात्मा सात्विक आनंद प्राप्त होता है।
फिर वह ब्रह्म में लीन होकर अक्षय सुख अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। हे कुंती नंदन, क्योंकि इंद्रियों और विषयों के मिलन से उत्पन्न होने वाले सुख आरंभ और अंत वाले क्षणिक तथा दुख सुख के कारण होते हैं, इसलिए ज्ञानी जन उनमें नहीं बंधते। मृत्यु से पूर्व ही जो व्यक्ति काम क्रोध राग द्वेष ईर्ष्या मोह आदि विकारों को जीत लेता है वही सच्चा योगी है, वही सुख दुख से परे है। जो साधक मन कर्म और वचन से परमात्मा में लीन है वही सच्चा ज्ञानी है और मोक्ष भी उसी को मिलता है। जिस व्यक्ति ने शरीर के साथ साथ मन बुद्धि इंद्रियों को जीत लिया है उसके सभी पाप दोष और भ्रम दूर हो गए हैं। जो प्राणी मात्र के कल्याण में जुटा है ऐसा ज्ञानी व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति का अधिकारी होता है। जिसके काम क्रोध राग द्वेष जैसे विकार नष्ट हो गए हों, जिसने ईश्वर को जान लिया हो, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जीते जी और मृत्यु के बाद भी परम ब्रह्म में लीन रहता है, अर्थात वह प्रत्येक कार्य में ईश्वर को कर्ता समझता है और सुख दुख हर्ष विषाद आदि से मुक्त होकर परम पद का अधिकारी बनता है। जिसने प्राणायाम द्वारा अपने मन मस्तिष्क शरीर और इंद्रियों को आत्मनियंत्रित कर लिया है, जो इच्छा भय काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त है, जो बाहरी वस्तुओं के लिए अनासक्त है, वह संन्यास योगी कभी बंधनग्रस्त नहीं होता, सदा मुक्त रहता है, जीते जी भी और मरकर भी। जो लोग मुझे सभी कर्मों क्रियाओं तपों यज्ञों का ग्रहण करता मानकर मुझ में लीन रहते हैं वे परम शांति यानी कि मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।